Hello, dears lovers in literature. Good morning. Today we are going to discuss English period एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज पर बात करने से पहले मैं स्पष्ट ये कर दूं कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि रेनेसा पीरियड को लेकर और अब एलिजाबेथन एज, तो एक प्रकार से एलिजाबेथन एज इज वन chronologically a short period that is focused out individually, इसलिए हम इसको एक एलिजाबेथन एज उसी पीरियड में से मीन्स एक प्रकार से कहा जाएगा रेनेसा वर्सेस एलिजाबेथन एज। रेनेसा वर्सेस एलिजाबेथन एज कहा जाएगा। ये वो जो एक पीरियड था लंबा, उस पीरियड में से क्रोनोलॉजिकल एक जो समय रहा, उस समय पर एक स्पेशल फोकस इंडिविजुअल सपोर्ट रहा और इसलिए ये एलिजाबेथन एज कहलाता है। इसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम क्रोनोलॉजिकल जब आते हैं, एक लिटरेचर के विद्यार्थियों के रूप में आपने हमारे अन्य वीडियोस में भी यदि आप गए हो तो उन सबको यदि हम इंटरकनेक्ट करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी चूंकि आज हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम यदि लिटरेरी पीरियड्स पर और एक लिटरेचर में, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नेट सेट पर्पस से हो, तो उस बात को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक रूप में ये चीज होना चाहिए। जैसा ये बेसिकली कहाँ से कौन सा पीरियड है, इसको समझने के लिए हम पहले सबसे पहले चलेंगे तो ये 450 से 1066 तक जो लिटरेचर के विद्यार्थियों को पीरियड जो डिविजन्स में आता, वो ध्यान रखना है कि इस पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड और दूसरे नाम से आप एंग्लो सेक्शन, ये आपका बहुत बेसिक पीरियड है। उसके बाद यदि हम चले तो आपका 1600 और 66 से, या यूं कह दें इसको 1066 से और 1500 तक, ये हमारा मिडिल एज कहलाया। अब यहीं से आगे जाकर लिटरेचर में 1500 टू 1660 ये लंबी रेंज है। 1500 टू 1660 तक ये हमारा रेनेसा पीरियड है। और इसी पीरियड में अलग अलग फोकसिंग होने की वजह से, अलग अलग हाईलाइट इंडिविजुअलिज्म आने की वजह से उसमें कुछ इस तरह से हम समझने का प्रयास करें। पहले ध्यान रहे, सबसे पहले 1500 टू 1660 तक ये पूरा पीरियड आपका रेनेसा है। रेनेसा बेसिकल ओरिजिनल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, हमने रेनेसा पीरियड में पूरा डिस्कस किया उस एक वीडियो में। लेकिन अभी इसी के बीच में से जहां पर हमारे पास आया, जैसे कि आज हम एलिजाबेथन एज की बात करना चाह रहे हैं, तो एलिजाबेथन एज मीन्स रेनेसा वर्सेस एलिजाबेथन एज। और फिर जब हम आए एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज को अल्टरनेटिवली हम शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं। और एलिजाबेथन शेक्सपियरियन दैट इज आल्सो रिगार्डेड गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री। अब हमारे पास ये आया, ये जो रेनेसा है इसमें सबसे पहले कहां से कहां तक को हम एलिजाबेथन मान रहे, क्यों मान रहे, और उसकी क्या ऐसी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रही। तो सबसे पहले रेनेसा को हम मान रहे 1558 टू 1603, ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसांस पीरियड के अंडर
ये एलिजाबेथन एज के नाम से फोकस्ड आउट किया गया, इसको हम एलिजाबेथन जानेंगे। अब इसी पीरियड को यदि हम आगे बढ़ाते, चूंकि हम अलग आगे बात करेंगे, तो ये रेनेसा जो है आगे जैसा कि 4 भागों में बटा हुआ था, उसको हम पहले ले लें, फिर हम एलिजाबेथन की बात करेंगे। तो 1603 से लगा के और 1625 तक जेकोबियन एज। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका 1625 से 1649 तक आपका कैरोलाइन एज, और 1649 से 1660 जो कि हमारा रेनेसां की लास्ट एज है, ये कॉमनवेल्थ रहा। अब आपको समझ आ गया होगा कि एलिजाबेथन एज एक सप्लीमेंट पीरियड ऑफ रेनेसां throughout world it was renaissance spirit, and especially in the field of literature के फील्ड में। and when we come to specially England, what was in England, what happening in England, how Renaissance affected the field of literature, and what was the outcome of literature, ये सब हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज नाम से। इस पीरियड में क्यों इसको एलिजाबेथन हम बोले, क्यों इसको एलिजाबेथन कहा जाता है, तो सीधी बात है कि कोई भी जो पीरियड होगा, वो पीरियड किसी विशेष योगदान की वजह से, विशेष उपलब्धि, स्पेशल अचीवमेंट और स्पेशल सपोर्ट की वजह से होगा। तो यहाँ इंग्लैंड में जब पूरी दुनिया में रेनेसा, और जब रेनेसा यहाँ पहुंचा उस समय यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उसका साम्राज्य था, और उसने अंडर रेनेसा स्पिरिट सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और उसके सपोर्ट से क्या हुआ, रेनेसाई स्पिरिट इंग्लैंड में बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड हुई, और आफ्टर हर नेम दिस पीरियड इज नोन एलिजाबेथन एज। इसलिए इसको हम एलिजाबेथन एज, इंग्लिश में एलिजाबेथन एज के नाम से इसको जाना गया। अब बात ये आएगी कि इस पीरियड में सबसे पहली जो बात थी, रेनेसाइंस स्पिरिट में अंडर और द सपोर्ट ऑफ एलिजाबेथ के सपोर्ट और अंडर द स्पिरिट ऑफ रेनेसा, ऐसी क्या बात थी इंग्लैंड में? इंग्लैंड में दो चीजें बड़ी थी, ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ रेनेसा, और रेनेसा की मेन जो स्पिरिट है वो ये है, क्वेस्ट फॉर लर्निंग, एंड स्पेशली in the video of Renaissance we have discussed क्या कि taking aside, having aside religion in other fields, commerce, science, art, literature, it was the great revival। और केवल धर्म को छोड़कर इस समय रेनेसांस स्पिरिट में वहां बहुत ज्यादा रिवाइवल था, और यही हुआ। एलिजाबेथन पीरियड जो क्राइटेरिया हमने 1558 टू 1603 जो लिया, जो रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट था, उसमें उसके सपोर्ट से, उसके सहयोग से कॉर्टियर्स, पोइट्स, ड्रामेटिस्ट एंड अदर आर्टिस्ट, ये सब अपना काम बहुत जोर शोर से करने लगे, और उसमें दो भावनाएं निकल कर आई। एक आया रेस्टोरेशन और दूसरा आया नेशनलिज्म। दो भावनाएं बड़ी उभर कर आई, और इसका यदि हम बात करते हैं तो आगे जाके ये हुआ कि वहां सबसे ज्यादा जो बात रही वो है अरमेडा। और अरमेडा क्या था पहले हमें जानेंगे कि जब इधर एलिजाबेथ के सपोर्ट से वहां राष्ट्रीय भावना, नेशनलिज्म,
हीरोइज्म, पैट्रियटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसका अन्य जो इसके कॉम्पिटिटर स्पेन जैसे कंट्रीज थे, इनसे इसका विरोध होने लगा और इनमें संघर्ष बढ़ा और स्पेन के द्वारा भेजा गया क्या, आर्म्ड फ्लीट आर्मेडा डिफीटेड बाय इंग्लैंड, और इंग्लैंड के द्वारा उसको डिफीट किया गया। उसके बाद वहां बहुत ज्यादा स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एक स्लोगन वहां पर निकल के आ गया, ग्रेट ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, द ग्रेट ब्रिटानिया, इस भावना से ओतप्रोत वहां पूरा कंट्री हो गया। बहुत ज्यादा वहां पर साहित्य का सृजन होने लगा। साहित्यकारों, कवियों, राइटर, लेखकों का वहां पर जब सपोर्ट बढ़ा तो वहां साहित्य के माध्यम से सारी भावना फली फूली। अब यदि हम बात करते हैं कि ये जो हमारा एलिजाबेथन पीरियड है, इस एलिजाबेथन पीरियड की जो स्टेज है वो दो पार्ट माने जाते हैं। एक पार्ट 30 इयर्स पीरियड 1500 टू 58 वाला, जो आपका 1500 टू 1558 टू 1588 30 इयर्स पीरियड, ये प्री अरमेडा पीरियड माना गया। और 1588 टू आपका 1603, ये अराउंड 40 इयर्स, ये पोस्ट अरमेडा पीरियड माना गया। वहां पर इन दो आपके फेज माने जाएंगे, यहां से यहां तक का एलिजाबेथन एज के दो फेज माने गए। एक अरमेडा जो आपका युद्ध है उससे पहले का, और एक उसके बाद का। हमारे इस पीरियड में जब बहुत ज्यादा इसमें राष्ट्रभक्ति बढ़ी, कवियों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ा, तो ये रहा कि वहां एक फ्रेज क्रिएट हो गई, और एक फ्रेज कही जाने लगी। ये फ्रेज, पुरानी फ्रेज ये थी, द नेस्ट ऑफ स्वीट सिंगिंग बर्ड्स, जो आज ये फ्रेज द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, और ये यूज की गई थॉमस कार्ले के द्वारा। ज्यादातर आपको ध्यान रहे डियर्स, ये बड़े हायर कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती इंफॉर्मेशन, कि पुराना जो फ्रेज क्या था और अब क्लियर कट फ्रेज क्या है, अबाउट द ग्लोरी ऑफ ब्रिटेन ड्यू टू द फ्लोरिशिंग इन लिटरेचर। और ये सबसे पहले किसने कही, तो थॉमस कार्ले ने कही। इस पीरियड में क्या रहा कि यहाँ पर जो है आपके यूनिवर्सिटी वीट्स जो थे, उन यूनिवर्सिटी वीट्स की वजह से, जो कि जनरली माना जाता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के लर्निड जो लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लंदन को दिया, और उन्हीं का जो दे पेव्ड द वे टू द न्यू कमर्स, और वहां बहुत ज्यादा ये सारी चीजें बढ़ी। जैसे सबसे पहले यदि यूनिवर्सिटी वीट्स में नाम आता है तो क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद यदि हम दूसरा बात करें तो थॉमस किड है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश है, और हमारा जॉन लिल है, जॉर्ज पील है, और थॉमस लॉज। ये 7 आपके यूनिवर्सिटी वीट्स है जिन्होंने यहाँ बहुत ज्यादा साहित्य में कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन हम इससे पहले भी यदि रेनेसा में जाते हैं, और रेनेसा स्पिरिट जो कि लंदन में आई, उससे पहले किस तरह से रोमन यूरोपियन कंट्रीज से, स्पेशली इटली से, दो हमारे यहाँ ऐसे राइटर्स हुए जो कि
डिप्लोमेट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने कैसे वहां की जर्नीज की, जैसे थॉमस वाट। और थॉमस वाट ने वहां विजिट किया, पेट्रार्क के द्वारा वहां पर एक बहुत बढ़िया लिरिकल जो पोयम थी सोनेट, उसके कंस्ट्रक्शन को, कंपोजिशन को सीख के यहाँ लाया गया। और उसके द्वारा आगे जब इसको फॉलो किया तो अर्ल ऑफ सरे और हेनरी हवार्ड जिसको हम बोलते हैं, इसने इसमें सुधार किया। आगे जाकर बहुत सारा ये जो है फला फूला। यहाँ ये जो आपके यूनिवर्सिटी जो वीट्स थे, इन्होंने क्या किया, वहां से ब्लैंक वर्स इन्होंने दिया, और ब्लैंक वर्स, और जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो की माइटी लाइंस और ड्रामास, ये सब स्पेशली दे पेव्ड द वे टू शेक्सपियर, ऐसा माना जाता है। और फिर शेक्सपियर और अन्य राइटर्स, इन राइटर्स ने साहित्य को बहुत बड़े स्तर से सपोर्ट किया, क्रिएट किया। और ये एक स्पेशल पीरियड, by the special support, by the special contribution and dedication, ये हमारा एलिजाबेथन पीरियड माना जाता है। इसमें आगे जाकर प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, ये सारा विकसित हुआ और आगे के राइटर्स निकल कर आए। सो इन लिटरेचर दिस पीरियड इज नोन एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज, एंड दैट इज आल्सो रिगार्डेड गोल्डन एज, और इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, and we'll meet you in next video. Thank you.